हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ हाँ ये मोहब्बत है। हाँ ये मोहब्बत है भाग 15। वीएस ग्रुप एंड कंपनीज। शाम की मीटिंग में सिंघानिया जी अपने क्लाइंट्स के साथ बैठी थी। वहीं दीवार के पास साइड में खड़ी छवि मीटिंग को देख रही थी। आज मीटिंग में उसे उसके सीनियर ने भेजा था ताकि छवि कुछ नया सीख सके। मीटिंग खत्म होने के बाद सिंघानिया जी वहां से चले गए। छवि वहां रखे सभी पेपर्स और फाइल्स जमा करने लगी। वह अपना काम कर रही थी कि उसका सीनियर वैभव मीटिंग रूम में आया और कहा, सो कैसा रहा तुम्हारा फर्स्ट एक्सपीरियंस? ये काफी अच्छा था सर, थैंक यू, छवि ने मुस्कुराकर कहा। वैभव फाइल्स उठाने में उसकी मदद करने लगा, साथ ही कहा, वेरी गुड, अगर तुम ऐसे ही मन लगाकर काम करती रही तो जल्दी ही ये जॉब परमानेंट हो जाएगी। थैंक यू सर, छवि ने कहा और फिर वैभव के साथ मीटिंग रूम से बाहर चली आई। छवि वैभव के साथ लिफ्ट के सामने आई तो वैभव ने कहा, छवि तुम चलो, मैं एचआर से मिलकर आता हूँ। ओके सर, छवि ने कहा तो वैभव दूसरी तरफ चला गया। लिफ्ट आकर छवि के सामने रुकी। छवि फाइल संभाली जैसे ही अंदर आई उसकी भवें तन गई। लिफ्ट के अंदर विकी खड़ा था। छवि ने उसे एक नजर देखा और फिर साइड में खड़ी हो गई। विकी लिफ्ट की दीवार से पीठ लगाए खड़ा था। उसने छवि को देखा और कहा, ओह तुम हो, उस दिन डैड के आने की वजह से तुम बचकर निकल गई। क्या कहा था उस दिन तुमने? छवि ने सुना तो उसने अपने हाथों में पकड़ी फाइल्स को अपने सीने से लगाया और सामने देखते हुए कहने लगी, देखिए सर, मैं इस ऑफिस में एक एम्प्लॉय हूँ और ये जॉब मुझे बहुत मेहनत से मिली है, इसलिए बेहतर होगा आप मुझसे दूर रहें। विकी ने सुना तो छवि को घूरने लगा। वह एकदम से छवि के करीब आया और उखड़े स्वर में कहा, अकड़ बहुत है तुम में। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि तुम्हारी जैसी 36 घूमती है मेरे पीछे। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा? विकी आगे कुछ कहता इससे पहले ही लिफ्ट का दरवाजा खुला। छवि ने उसे साइड करते हुए कहा, आपके पीछे घूमने वाली उन 36 लड़कियों जैसी मैं नहीं हूं। अगर आइंदा से मेरा रास्ता रोका या मुझे परेशान किया तो मैं आपका लिहाज बिल्कुल नहीं करूंगी। नाउ एक्सक्यूज मी प्लीज। सिंघानिया जी के ऑफिस में काम करने वाली एक मामूली सी लड़की विकी को उसकी सही जगह दिखाकर चली गई। विकी ने गुस्से से अपना हाथ लिफ्ट की दीवार पर मारा और वहां से चला गया। छवि ने फाइल्स रखी और वॉशरूम चली आई। विकी की बातों और उसके करीब आने की हरकत से छवि का मन काफी विचलित था। वह वॉश बेसिन के सामने खड़ी शीशे में खुद को देखे जा रही थी। इस ऑफिस में आए उसे अभी कुछ वक्त ही हुआ था और विकी के रूप में एक बड़ी समस्या उसके सामने थी। छवि ने 2-3 बार अपना मुंह धोया और फिर टिश्यू से पोंछते हुए मन ही मन खुद से कहने लगी, तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं है छवि। अगर वो फिर से ऐसा कुछ करे तो बिना डरे उसका जवाब देना। एक नौकरी के लिए तुम्हें अपना आत्मसम्मान कम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम्हें वैभव सर से बात करनी चाहिए, वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। सोचते हुए छवि वॉशरूम से बाहर निकलकर अपने कैबिन की तरफ चली आई। घर जाने का समय हो गया था, इसलिए छवि ने अपना जरूरी सामान बैग में रखा और वैभव के कैबिन की ओर देखने लगी ताकि वह उससे बात कर सके। वैभव घर जाने के लिए जैसे ही निकला, छवि ने उसके पास आकर कहा, सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वैभव ने छवि के चेहरे पर परेशानी के भाव देखे तो कहा, चलो कैंटीन में चलकर बात करते हैं। वैभव ने कहा और छवि के साथ कैंटीन एरिया में चला आया। उसने छवि को बैठने को कहा और खुद 2 कप कॉफी लेकर उसके सामने आ बैठा। छवि ने वैभव को सारी बातें बताई, जिन्हें सुनकर वैभव कुछ देर सोच में डूबा रहा और फिर कहा, देखो छवि, बड़ी कंपनीज में ये सब चीजें कॉमन है, तुम्हें इन्हें ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम पहली लड़की हो जिसे विकी सर ने इतना भाव दिया है, वरना वो ऑफिस की लड़कियों की तरफ देखते तक नहीं। मैं कुछ समझी नहीं सर, छवि ने हैरानी से कहा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर विकी सर तुम्हें भाव दे रहे हैं तो तुम्हें भी उनसे बनाकर रखनी चाहिए। कंपनी के मालिक के बेटे से दोस्ती करना गलत नहीं है, ये तुम्हारे प्रमोशन में काम आएगा।
वैभव ने प्रैक्टिकली होते हुए कहा। छवि ने सुना तो उसे हैरानी हुई। वह उठी और थोड़ा गुस्से से कहा, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी सर। ये नौकरी मैंने अपनी मेहनत से हासिल की है, किसी की सिफारिश से नहीं। वैभव ने छवि की बात सुनी तो खामोश हो गया। छवि ने अपना बैग उठाया और वहां से चली गई। ऑफिस से बाहर आई तो पाया शाम हो चुकी है और धीरे धीरे अंधेरा भी होने लगा है। छवि ने ऑटो वाले से पूछा, लेकिन कोई भी उस तरफ जाने को तैयार नहीं था जिस तरफ उसका घर था। सड़क पार कर अगले मोड़ पर बस स्टैंड था। छवि उस तरफ चल पड़ी। फुटपाथ पर पैदल चलते हुए छवि सोच में डूबी थी। उसकी आंखों के सामने बार बार विकी का बर्ताव आ रहा था। उसके घर के हालात काफी बुरे थे और ऐसे में नौकरी छोड़ना उसे और मुश्किल में डाल सकता था। छवि सोच में डूबी चली जा रही थी। वह फुटपाथ से नीचे उतरकर सड़क क्रॉस करने लगी। उसे ध्यान नहीं रहा, तभी एक गाड़ी एकदम से आकर रुकी। छवि घबरा गई। उसे लगा गाड़ी उसे उड़ा देगी। घबराकर उसने अपने हाथों को आगे कर लिया और आंखें मीच ली। गाड़ी अक्षत की थी और वह घर जा रहा था। छवि के कारण उसने एकदम से ब्रेक लगा दिया। वह गाड़ी से नीचे उतरा और छवि के पास आकर कहा, हे, तुम ठीक हो? तुम्हें ऐसे रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए, साइड में आओ। छवि ने देखा वह बिल्कुल ठीक है। वह अपना बैग संभाले साइड में आ गई। अक्षत ने अपनी गाड़ी को साइड में लगाया और पानी का बोतल लेकर छवि के पास आया। उसने बोतल छवि की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, पी लो। छवि का दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। अगर अक्षत ने ब्रेक नहीं लगाया होता तो उसका एक्सीडेंट हो सकता था। उसने पानी पिया और बोतल अक्षत की तरफ बढ़ाकर कहा, थैंक यू सर। तुम ठीक हो? अक्षत ने फिर सवाल किया। आई एम ओके, छवि ने कहा। ये बहुत पॉश रोड है, तुम्हें क्रॉस करते वक्त ध्यान देना चाहिए। वैसे तुम्हें कहाँ जाना है? अक्षत ने पूछा। वह छवि को देखकर समझ गया कि इस वक्त वह बहुत परेशान है। दरअसल मुझे शास्त्री नगर जाना है, लेकिन ऑटो नहीं मिला तो मैं बस के लिए उस साइड जा रही थी। छवि ने हताश होकर कहा। ओह, एक मिनट, मैं कुछ करता हूँ। कहकर अक्षत छवि के साथ दूसरी ओर आया। उसने उसके लिए एक टैक्सी रुकवाई और उससे शास्त्री नगर जाने की रिक्वेस्ट की। अक्षत की बात का प्रभाव था कि ऑटो वाला जाने के लिए मान गया। अक्षत ने छवि से बैठने को कहा और ध्यान से घर जाने को कहा। एक अनजान आदमी उसकी मदद कर रहा है, ये देखकर छवि ने अक्षत से पूछा, सर डोंट माइंड, क्या मैं जान सकती हूँ आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? अक्षत हल्का सा मुस्कुराया और कहा, मेरी एक बहन है जिसकी उम्र तुम्हारी जितनी है। उसकी शादी हो चुकी है और वो अपने ससुराल में है। तुम्हें देखकर मुझे उसकी याद आ गई, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। हम एक दूसरे को नहीं जानते, इसलिए इस मदद को भी यहीं भूल जाना, ध्यान से घर जाना। कहकर अक्षत अपनी गाड़ी की तरफ चला गया और वहां से निकल गया। एक ही दिन में छवि 2 तरह के लोगों से मिल रही थी। फिर टैक्सी में आ बैठी और घर के लिए निकल गई। छवि घर पहुंची। छवि की मां माधवी घर के दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। छवि को देखते ही उन्होंने कहा, आज तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? ऊपर से तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा। पता है मैं कितना परेशान हो गई थी। माँ, मैं सिर्फ 1 घंटा लेट हुई हूँ। आज ऑफिस में थोड़ा काम ज्यादा था, इसलिए देर हो गई। छवि ने अंदर आकर बैग रखा और वॉश बेसिन की तरफ बढ़ गई। हाँ, समझ गई, लेकिन तुझे पता है ना आजकल के लोगों का कोई भरोसा नहीं है। तुझे थोड़ी सी देर हो जाती है तो मन घबराने लगता है। तेरे ऑफिस में भी लड़कियां कम हैं और लड़के ही लड़के भरे हैं। किसी की गलत नजर का क्या पता चलेगा? ये सब मर्द एक जैसे ही होते हैं। छवि की मां ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगाते हुए कहा, सब लड़के एक जैसे नहीं होते मां। कहते हुए छवि की आंखों के सामने अक्षत का चेहरा आ गया और वह मुस्कुरा उठी। तुझे अभी इतनी समझ नहीं है। बाहर की दुनिया के लोग उतने अच्छे नहीं है जितना तुम समझती हो। आओ बैठो और खाना खा लो। आज तुम्हारे पापा जिंदा होते तो तुम्हें ये नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। माधवी ने उदास होकर कहा। छवि ने उनका हाथ थामा और कहा,
माँ, आपकी बेटी बहुत स्ट्रांग है। मैं अपना ख्याल रखूंगी और अब से वक्त से घर भी आ जाऊंगी। सॉरी बेटा, मैं कुछ ज्यादा ही परेशान हो गई। चलो बैठो, खाना खा लो। कहकर माधवी खाना परोसने लगी और फिर छवि के साथ बैठकर खाने लगी। अक्षत घर आया। घर आते ही उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। हॉल में सभी घर वालों के साथ हनी और निधि मौजूद थे और साथ में राधा की गोद में था उनका 7 महीने का बच्चा। अक्षत खुशी खुशी उनकी तरफ आया। उसे देखते ही दादू ने कहा, लो, अक्षत भी आ गया। निधि ने पलटकर अक्षत को देखा। वह उठी और अक्षत के सामने आकर कहा, कितने बुरे हो ना आप, मुझे याद तक नहीं किया। शादी के बाद भी तुम्हें कोई सुधार नहीं है। जीजाजी, आपसे भी ये ऐसे ही बात करती है क्या? अक्षत ने हनी की तरफ देखकर कहा। मुझे आदत हो चुकी है साले साहब, मतलब अक्षत भैया। हनी ने अक्षत को सीधा साले साहब बोलना चाहा, लेकिन पास बैठे सोमे जीजू पर नजर पड़ी तो तुरंत बात पलट दी। माँ, देखो ना भाई कैसी बातें कर रहा है। निधि ने हमेशा की जैसे बच्चों की तरह मचलते हुए कहा। अक्षत ने निधि की बाह पकड़कर उसे अपनी तरफ किया और गले लगाते हुए कहा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया पागल। तुम्हारे जाने के बाद समझ आया कि इस घर की असली रौनक तुमसे थी। निधि ने सुना तो मुस्कुरा उठी। अक्षत के गले लगे हुए उसे बहुत सुकून मिल रहा था। उसने कहा, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। निधि अक्षत से दूर हुई और उसके पास खड़े होकर कहा, आप अपने भांजे से मिलें, बिल्कुल आप पर गया है। अक्षत ने सुना तो राधा की तरफ चला आया। राधा ने बच्चा अक्षत को दे दिया। अक्षत वहीं पास पड़े सोफे पर बैठ गया। अमायरा उसके पास आई और बच्चे के हाथ को छूकर कहा, ये मेरे साथ खेलेगा? अमू, जब ये बड़ा हो जाएगा तब खेलेगा, अभी ये छोटा है ना। अक्षत ने प्यार से कहा। ये त्यूत है ना पापा? अमायरा ने उसके गाल को छूकर कहा। उसकी प्यारी प्यारी बातें सुनकर सभी हंस पड़े। मीरा और नीता भी चली आई। अक्षत बच्चे को देखता रहा। बच्चा भी उसकी गोद में सहज था। मीरा ने उसे दुलार किया और कहा, निधि, इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम नक्श रखा है। कैसा है मीरा? निधि ने मीरा के पास आकर कहा। बहुत प्यारा नाम है और नक्श बाबू भी बहुत क्यूट है। मीरा ने मुस्कुराकर कहा। निधि, मीरा तुम्हारी भाभी है, उसे नाम से बुलाना बंद करो। अक्षत ने निधि की तरफ देखकर कहा। भाभी बनने से पहले ये मेरी दोस्त है, समझे आप? और अगर मैं नहीं होती तो आपकी ये मीरा जी भी नहीं होती। आपको तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, लेकिन नहीं, बस जब देखो तब सड़ते रहते हैं। निधि ने मीरा के कंधों पर अपनी बाहें डालकर कहा। थोड़े सड़ू है ना इसलिए। मीरा ने निधि की तरफ देखकर धीरे से कहा, लेकिन अक्षत को सुन गया और उसने घूरते हुए कहा, मीरा। जीजू, आप सब चाय लेंगे? हम ले आते हैं। और हनी जी, आप क्या लेंगे? मीरा ने तुरंत बात पलटते हुए कहा। आप जो पिलाए, मैं तो आपके हाथ से कुछ भी पी लूंगा। हनी ने कुछ ज्यादा ही प्यार से कहा तो अक्षत और जीजू ने एक साथ उसकी ओर देखा। बेचारा हनी झेप गया और धीरे से कहा, मेरी भाभी जैसी है वो। अक्षत नक्श को गोद में उठा और कहा, चीकू, अमू, चलो नक्श को घर दिखाते हैं। छोटा बच्चा भला क्या जानता, लेकिन अक्षत को तो वहां से निकलने का बहाना चाहिए था, इसलिए वह चला गया और अपने साथ बच्चों को भी ले गया। निधि अर्जुन के पास आ बैठी तो अर्जुन ने कहा, अच्छा निधि, इस बार तो तुम रुकोगी ना, या पिछली बार की तरह 2 दिन में भाग जाने का इरादा है? अर्जुन भैया, मैं इंदौर शिफ्ट हो रहा हूँ अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने। हनी ने निधि के बोलने से पहले ही बोल दिया। अरे, आपने इन्हें क्यों बताया? मैं इन सबको सरप्राइज देने वाली थी। निधि ने मचलते हुए कहा। तुम्हारे हनी मनी ने तो तुम्हारा सरप्राइज खराब कर दिया निधि। सोमी जीजू ने हनी को छेड़ते हुए कहा। क्या जीजू, हनी बनी मैं बस शादी से पहले था, अब तो बस नक्श की मम्मी बन गया हूं। हनी ने धीरे से कहा। निधि ने उसे घूर कर देखा तो हनी उठा और कहा,
वो मुझे वॉशरूम जाना है, मैं होकर आता हूँ। हनी वहां से बचकर निकल गया। निधि अर्जुन और सोमी चीचू के साथ बैठी बातें करने लगी। कुछ देर बाद नीता और तनु भी शामिल हो गई। विजय जी अभी ऑफिस से आए नहीं थे। मीरा सबके लिए चाय ले आई। उसने सबको चाय दी। देखा हनी बालकनी के पास खड़ा है तो वो उसके लिए चाय लेकर आई और कहा, हनी जी आपकी चाय। थैंक यू भाभी। शादी के बाद मैंने इस घर की चाय को बहुत मिस किया। सच में यहाँ आकर एक सुकून मिलता है। इतनी अच्छी फैमिली, इतने अच्छे लोग और सबसे बड़ी बात यहाँ रहने वाले लोगों का एक दूसरे पर भरोसा। मैं सब मिलकर इस घर को स्वर्ग बनाते हैं और मैं बहुत लकी हूँ कि मैं इस घर का हिस्सा हूँ। हनी ने कहा, बिल्कुल ये आपका भी घर है, आप जब चाहे तब यहाँ आ सकते हैं। मीरा ने कहा, यार भाभी आप ना सच में बहुत स्वीट हो। हनी ने कहा। अक्षत भी अपनी चाय लेकर उधर ही चला आया और कहा, जाजी वो मैं ये कह रहा था कि जब आप आ ही गए हैं तो क्यों ना कुछ दिन यहीं रुक जाइए। हाँ हनी जी, हमें भी निधि के साथ कुछ वक्त मिल जाएगा। मीरा ने कहा, अक्षत भैया मैं निधि और नक्श के साथ परमानेंट यहाँ शिफ्ट हो रहा हूँ, मम्मी पापा के साथ उनके घर में। हनी ने कहा तो अक्षत मुस्कुरा उठा। राधा ने मीरा को आवाज दी तो मीरा जाने लगी और जाते जाते अक्षत की बाह छूकर धीरे से कहा, यहाँ काफी ठंड है, थोड़ी देर बाद अंदर आ जाइएगा। अक्षत ने कहा तो मीरा वहां से चली गई। हनी अक्षत को अपने बिजनेस के बारे में बताने लगा। अक्षत को हनी का आइडिया काफी पसंद आया और उसने कहा, काफी अच्छा आइडिया है, आप शुरू कीजिए और किसी तरह की हेल्प चाहिए तो मुझे बताइएगा। मुझे बस आपसे एक ही फेवर चाहिए। हनी ने एकदम से कहा। हाँ कहिए ना। अक्षत ने कहा, प्लीज मुझे जीजाजी बुलाना बंद कीजिए, आप मुझसे बड़े हैं, आप मुझे सबकी तरह हनी कहकर बुलाइए ना। हनी ने मासूमियत से कहा तो अक्षत मुस्कुरा उठा और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हमारा रिश्ता जीजा साले का ही रहेगा क्योंकि हमने आपको अपनी बहन दी है। चलिए अंदर चलते हैं। तो दोस्तों ये था हाँ ये मोहब्बत है भाग 15। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए और केएमएच लवर्स के साथ शेयर जरूर करें। सुनते रहे हाँ ये मोहब्बत है मेरे साथ। बाय बाय।